गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो प्रीवियस 2-3 दिन से मैं डाल नहीं पाया हूं वीडियोस, तो वो भी आपको शाम तक मैं प्रोवाइड कराऊं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए फटाफट से अपना आज का वोकैबुलरी शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ड है आज का टर्न आउट। टर्न आउट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्न आउट का मतलब होता है किसी सभा में उपस्थित लोगों की संख्या या उपस्थिति। यहाँ ये जो एडिटोरियल दिया गया है इलेक्शंस के बारे में दिया गया है, तो जनमत संग्रह भी हम बोल सकते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है, कौन किसको मतलब ज़्यादा वोटिंग हो रही है। तो जनमत संग्रह हम समझ सकते हैं इस वर्ड का मतलब। That is called turnout. The turnout at an event is the number of people who go to it or take part in it. Synonyms आप देख सकते हैं attendance, output, audience, outfit और gathering. Antonyms है origin, resource, advent, arrival और orator. एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। ऑन द बिग नाइट देयर वाज अ मैसिव टर्नआउट, कि किसी रात की बात की गई तो उस रात वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जनमत संग्रह वहाँ पे काफ़ी था। अगला हमारा शब्द है कन्वेंशनल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। कन्वेंशनल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा पारंपरिक हो, रूढ़िगत होना, सामान्य होना, उसे बोला जाता है कन्वेंशनल। समवन हु इज कन्वेंशनल हैज़ बिहेवियर्स और ओपिनियंस दैट आर ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल, स्टैंडर्ड, यूजुअल, ऑर्डिनरी और नॉर्मल। एंटोनिम्स है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल, बोहेमियन और अल्टरनेटिव। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई क्वाइट लाइक हिम बट ही इज सो कन्वेंशनल, कि मैं उसे पसंद तो करता हूँ बट वो थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा वो पारंपरिक है और रूढ़िगत है, इसके बावजूद भी मैं उसे पसंद करता हूँ। अगला हमारा शब्द है रिपील। यहाँ पे वर्ब की तरह ये यूज हुआ है वर्ड। रिपील का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खंडन कर देना, किसी चीज़ का रद्द कर देना, किसी चीज़ को। कानून भी हो सकता है, किसी तरह का कोई समझौता हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, दैट इज कॉल्ड रिपील। द एक्ट ऑफ abrogating an official or legal cancellation. Synonyms आप देख सकते हैं revocation, cancellation, abrogation, nullification. Antonyms इसके collaborate, mandate, acceptance और accreditation. एग्जाम्पल देख लीजिए। द लेबर पार्टी रिपील्ड द एक्ट। तो लेबर पार्टी की बात की गई है कि उन्होंने किसी तरह का जो कानून है उसको रद्द कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है। अगला हमारा शब्द एजिटेशन। यहाँ पे वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। एजिटेशन का मतलब होता है लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं किसी तरह का, उसे बोला जाता है एजिटेशन। इफ समवन इज इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन दे आर वेरी वरीड और अपसेट एंड शो दिस इन देयर बिहेवियर्स, मूवमेंट्स और वॉइस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टर्मोइल, कमोशन, डिस्क्वाइट, एक्साइटमेंट। एंटोनिम्स है पीस, काम, कंफर्ट और कंपोजर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। स्मॉल शॉपकीपर्स कैरिड ऑन अ लॉन्ग एजिटेशन अगेंस्ट बिग डिपार्टमेंट स्टोर्स। तो जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं उनके खिलाफ जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया, किस तरह का कोई आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट। यहाँ पे वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम किसी से नाराज हैं, नाखुश हैं, क्रोधित हैं, उसे बोला जाता है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट इज बिटरनेस एंड एंगर दैट समवन फील्स अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन, रैंकर। एंटोनिम्स हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस और लव। एग्जाम्पल देख लीजिए। शी एक्सप्रेस्ड रिजेंटमेंट एट बीइंग इंटरव्यूड बाय अ सोशल वर्कर। किसी महिला की बात हो रही है कि जब उस महिला का एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा इंटरव्यू लिया गया तो वो उसने नाराजगी जताई, नाखुशी जताई। अगला हमारा शब्द है ब्रेदरन। ब्रेदरन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्रेदरन होता है हमारा कुलीग भी हो सकता है, साथ में काम करने वाला, या जो भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होंगे, उन्हें भी बोला जाएगा ब्रेदरन। You can refer to the members of a particular organization or group, especially a religious group, as brethren. Synonyms आप देख सकते हैं sibling, congregation, brothers, colleague और assemble. Antonyms adversary, attacker, bandit और challenger. एग्जाम्पल देख लीजिए। We must help our brethren, it is our duty. कि हमें अपने भाई बहनों का या अपनी कम्युनिटी की हमें हेल्प करनी चाहिए, हमारा ये दायित्व है। अगला हमारा शब्द है पैट्रनेज। यहाँ पे वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। पैट्रनेज का मतलब होता है किसी को सुरक्षा प्रदान करना, आश्रय देना, संरक्षण प्रदान करना, उसे बोला जाएगा पैट्रनेज। पैट्रनेज इज द सपोर्ट एंड मनी गिवन बाय समवन टू अ पर्सन और अ ग्रुप सच एज अ चैरिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप, असिस्टेंस, कस्टम और डिस्डेन। एंटोनिम्स ऑपोजिशन, कंपटीशन, ह्यूमिलिटी, डिस्करेजमेंट और हिंड्रेंस।
एग्जाम्पल देख लीजिए, पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट कम्स मेनली फ्रॉम बिजनेसेस एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कि जो ये कला को या आर्ट के जो क्षेत्र को संरक्षण प्रदान किया जाता है वो ज़्यादातर व्यवसायियों से आता है, और प्राइवेट जो निजी इसमें कई सारे लोग जो हैं वो सहयोग करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं आर्ट को। अगला हमारा शब्द है बोर्ड्स। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी करना, शकुन बताना कि प्रोडिक्ट करना ऐसा होगा, उसे बोला जाता है बोर्ड्स। टू बी अ साइन दैट समबडी, एस बी का मतलब समबडी और एस टी का एस टी एच का मतलब समथिंग, समबडी और समथिंग विल हैव अ गुड बैड फ्यूचर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑगर्स। ऑगर्स अगला वर्ड ऑगर्स है, ध्यान रखिएगा, अभी नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे। ऑगर्स फोरकास्ट, प्रोडिक्ट्स, पोर्टेंट्स। एंटोनिम्स है कंसील्स, हाइड्स और सीक्रेट। एग्जांपल आप देख सकते हैं, शी सेज द वे द बिल वाज पास्ड बोर्ड्स इल फॉर डेमोक्रेसी। किसी महिला ने ये वक्तव्य दिया, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का ये बिल पेश किया जा रहा है ये डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक प्रभाव होंगे इसके। अगला हमारा शब्द है ऑगर, और ये यहाँ से सेकंड एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, ऑगर अभी हमने पीछे पढ़ा, बोर्ड्स का सिनोनिम था ऑगर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑगर का मतलब होता है पूर्व सूचना देना, वही बात सेम मतलब होगा इसका भी, भविष्य बतलाना, फोरकास्ट करना किसी चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड ऑगर। इफ समथिंग ऑगर्स वेल और बैडली फॉर अ पर्सन और अ फ्यूचर सिचुएशन, इट इज अ साइन दैट थिंग्स विल go well or badly. Synonyms आप देख सकते हैं portent, bold, foretell, predict और forecast. Antonyms ignore, conceal, dismiss और disregard. Example देख लीजिए, the renewed violence this week हार्डली ऑगर्स वेल फॉर स्मूथ और पीसफुल चेंज। तो जिस तरह की अभी हाल ही में हिंसा, इस तरह का एग्जांपल दिया है मैंने कि हाल ही में जो ये हिंसा हुई है, इस तरह की कोई घटनाएं हुई है, वो मतलब किसी भी चेंज को, किसी भी बदलाव को ऐसा नहीं लगता कि वो हो पाएगा शांतिपूर्वक। अगला हमारा शब्द है एस्ट्यूटली। एस्ट्यूटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। एस्ट्यूटली का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी चतुराई से करना, चालाकी से करना, होशियारी से करना, उसे बोला जाता है एस्ट्यूटली। इन अ shrewd manner, that is called astutely. Synonyms आप देख सकते हैं acutely, shrewdly, wisely, judiciously, knowledgeably. Antonyms है carelessly, foolishly, stupidly और awkwardly. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह said BJP's historic victory is due to Modi's astute leadership. तो ये राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दी है, ये कहा कि ये जो बीजेपी की हिस्टोरिक ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है, ये नरेंद्र मोदी के समझदारी, चतुराई और होशियारी भरी जो उनकी लीडरशिप है उसके कारण हुई है। अगला हमारा शब्द है अनइनिविएबल। अनइनिविएबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनइनिविएबल का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई स्थिति जो हमें खतरे में डाल दे, किसी तरह के जोखिम में डाल दे, हमने आशा ना की हो, ऐसी कोई चीज अवांछनीय, उसे बोला जाएगा अनइनिविएबल। इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन और टास्क एज अनइनिविएबल, यू मीन दैट nobody would enjoy dealing with it because it is very difficult, dangerous और unpleasant. Synonyms आप देख सकते हैं embarrassing, awkward, sticky और undesirable. Antonyms है desirable, fit, good और lucky. Example आप देख सकते हैं Algerian journalists are in an unenviable situation. तो यहाँ पे बात की गई है अल्जीरियन पत्रकारों की, उस समय अवांछनीय स्थिति में है, खतरे या जोखिम भरी स्थिति में है। अगला हमारा शब्द है रेप्लिकेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है किसी की नकल करना, फोटोकॉपी करना, या हम बोल सकते हैं नकल करना, प्रतिलिपि बनाना, या किसी को ओबे करना या दोहराना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग। इफ यू रेप्लिकेट समवन्स एक्सपेरिमेंट, वर्क और रिसर्च, यू डू इट योरसेल्फ इन एग्जैक्टली द सेम वे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डुप्लीकेट, कॉपी, रिप्रोड्यूस, रिपीट। एंटोनिम्स क्रिएट, ओरिजिनेट, इनिशिएट और मैन्युफैक्चर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इन्वाइटेड हर टू हिज लेबोरेटरी टू सी इफ शी कुड रेप्लिकेट द एक्सपेरिमेंट। तो किसी व्यक्ति की बात की गई कि उसने किसी महिला को प्रयोगशाला में बुलाया और किसी स्टूडेंट को बुलाया प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, और उसने ये देखना चाहा कि वो उसके द्वारा किए गए प्रयोग को रिपीट कर पाती है, उसकी नकल कर पाती है या नहीं। अगला हमारा शब्द है पोइज। पोइज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पोइज का मतलब होता है आत्मविश्वास पूर्ण आचरण करना, कॉन्फिडेंट मैनर में कोई चीज करना, संतुलित व्यवहार करना, बैलेंस्ड, उसे बोला जाता है पोइज। If someone has poise, they are calm, dignified and self-controlled. Synonyms आप देख सकते हैं balance, composure, self-assurance, cool और calmness. Antonyms and stability, confusion, agitation और insanity. Example देख सकते हैं आप, what amazed him even more than her appearance was her poise. कि उसके बारे में कोई व्यक्ति बोल रहा है कि
वो व्यक्ति हैरान हुआ, क्यों वो हैरान हुआ? वो महिला से प्रभावित तो था ही, पर उसका जो एक आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार था या संतुलित उसका जो अपीयरेंस थी, उससे वो और ज़्यादा हैरानी में पड़ गया। अगला हमारा शब्द है ग्लीन्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। ग्लीन्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बटोरना, इकट्ठा करना या सूचना प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड ग्लीन्ड। To obtain information, knowledge, etc., sometimes with difficulty and often from various different places. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं gathered, amassed, collected और accumulated. एंटोनिम्स है ungrouped, distributed और separated. एग्जाम्पल देख लीजिए, these figures have been gleaned from a number of studies. तो किसी तरह के आंकड़ों की बात की जा रही है कि ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, बहुत सारे अध्ययन के बाद ये आंकड़े जो है वो इकट्ठे किए गए हैं। अगला हमारा शब्द है प्रॉस्पर्ड। प्रॉस्पर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रॉस्पेरिटी हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज भी लगाई है, आप देख सकते हैं। प्रॉस्पर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का फलना फूलना, समृद्ध होना, यशस्वी होना, उसे बोला जाता है प्रॉस्पर्ड, मतलब डेवलप होना किसी चीज का। टू डेवलप इन अ सक्सेसफुल वे, टू बी सक्सेसफुल स्पेशली विद मनी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्लोरिश्ड, सक्सेडेड, प्रोग्रेस्ड, ब्लूम्ड और डेवलप्ड। एंटोनिम्स है फेल्ड, डाइड, dwindled, declined और decreased। एग्जाम्पल देख लीजिए, हार्ड वर्क ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू लाइफ। तो हम सभी जानते हैं कि मेहनत यदि कोई करता है तो वो खुशहाली जीवन में आती है मेहनत करने से। अगला हमारा शब्द है रुकीज। यहाँ पे वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। रुकीज का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि किसी भी क्षेत्र में नए हों, जिन्होंने भी स्टार्ट किया हो काम करना, कोई भी नौसिखिया नया सदस्य, उसे बोला जाता है रुकीज। एन ऑकवर्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड यूथ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं न्यू कमर्स, नोवाइसेस, फ्रेशमैन, अप्रेंटिसेस और न्यूबीज। एंटोनिम्स है विजार्ड्स, अर्ली एक्सपर्ट और हॉटशॉट। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडियन स्पिनर कुलदीप यादव फील्स दैट धोनीज इन्फ्लुएंस ऑन रूकी बॉलर्स इज अनपैरेलल्ड। कि इंडियन जो स्पिनर है कुलदीप यादव, उनका ये मानना है कि धोनी का जो प्रभाव है नए बॉलर्स पे वो बिल्कुल अतुलनीय है, अविश्वसनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती जो धोनी नए बॉलर्स पर मतलब प्रभाव पड़ता है धोनी का नए बॉलर्स पर। अगला हमारा शब्द है आर्सनल। यहाँ पे वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। आर्सनल का वैसे तो मतलब होता है जहाँ पे आर्मी अपने अस्त्र शस्त्र रखती है, आयुधशाला, शस्त्रागार। ये जो दूसरा एडिटोरियल है स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है, तो यहाँ बात की गई है जैसे किसी भी टीम के पास अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, तो उनके बारे में बात उनको बोला गया है यहाँ पे आर्सनल, मतलब किस टीम में कितने धुरंधर हैं, मतलब कोई बल्लेबाज है, कोई बैट्समैन है, कोई अपना बॉलर है, तो उनके लिए वर्ड ये यूज हुआ है। एंड आर्सनल इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट हेल्ड बाय कंट्री, ग्रुप और पर्सन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं आर्मरी, मैगजीन, स्टोर, रिपोजिटरी। एंटोनिम्स ऑफ सेंस, डेट, डिस्पेल और डिस्ट्रीब्यूट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रशिया इज कमिटेड टू डिस्ट्रॉइंग मोस्ट ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सनल्स। तो रशिया ने ये बात कही है कि वो कमिटेड है ज़्यादा से जो न्यूक्लियर वेपन से उनको डिस्ट्रॉय करने में वो बिल्कुल एकदम कमिटेड है। अगला हमारा शब्द है वेटरन। यहाँ पे वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। वेटरन का मतलब होता है किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अनुभव रखने वाला व्यक्ति, एक्सपर्ट, उसे बोला जाता है वेटरन। वैसे ज़्यादातर आर्मी की सेंस में इस वर्ड का यूज होता है, जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े हों, काफ़ी सारे युद्ध का एक्सपीरियंस हो जिसके पास, उसे बोला जाता है वेटरन। You use veteran to refer to someone who has been involved in a particular activity for a long time. Synonyms आप देख सकते हैं experienced, expert, practiced और skilled. Antonyms है rookie, inexperienced, amateur और unqualified. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं माई अंकल इज़ अ वेटरन ऑफ द वियतनाम वार। कि मेरे जो अंकल हैं वो वियतनाम वार के बहुत अनुभव रखने वाले हैं, वो सैनिक, तो बहुत एक्सपर्ट हैं वो, क्योंकि उन्हें वियतनाम वार उस टाइम लड़ा था। अगला हमारा शब्द है वेंजेंस। वेंजेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेंजेंस का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला जाता है वेंजेंस। द एक्ट ऑफ पनिशिंग और हार्मिंग समबडी इन रिटर्न फॉर समथिंग बैड ही और शी हैज डन टू यू, योर फ्रेंड्स और फैमिली, दैट इज कॉल्ड वेंजेंस। वेंजेंस के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिवेंज, पे बैक, रिट्रीब्यूशन, रिटालिएशन और रिप्रेजल। एंटोनिम्स है मर्सी, फॉरगिवनेस, पार्डन, लेनिटी और कंपैशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही फेल्ट अ टेरिबल डिजायर फॉर वेंजेंस ऑन द पीपल हु हैड डिस्ट्रॉयड हिज करियर। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसके मन में मतलब जिसने उस व्यक्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, उसका करियर जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, उन लोगों के प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा प्रतिशोध या बदला लेने की भावना है। तो ये लास्ट वर्ड था वेंजेंस आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। रिवीजन हम करते हैं फटाफट से, क्या हमने पढ़ा है, थोड़ा कितना हमें चीज़ें याद रही। पहला हमारा वर्ड था टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है जनमत संग्रह, क्योंकि एडिटोरियल
पहला वाला चुनाव के बारे में था, तो जनमत संग्रह मतलब क्या जनता डिसाइड करने वाली है, लोगों की भीड़ या जमावड़ा, उसे भी बोला जाता है टर्न आउट। अगला हमारा शब्द था कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बिल्कुल पारंपरिक हो, रूढ़िवादी हो, बहुत कन्वेंशनल कन्वेंशनल होना, रूढ़िवादिता होना, ट्रेडिशनल होना चीज़ों का, उसे बोला गया है कन्वेंशनल। अगला हमारा शब्द था रिपील्ड। रिपील्ड का मतलब होता है किसी भी तरह के समझौते को या किसी भी तरह के कानून को रद्द कर देना, निरस्त कर देना, दैट इज कॉल्ड रिपील्ड। अगला हमारा शब्द एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है लोगों के द्वारा कोई मांगे की जा रही हैं तो उसके द्वारा वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं किसी तरह का, उसे बोला जाता है एजिटेशन। अगला हमारा शब्द था रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है हम किसी से किसी तरह से नाराजगी है, किसी बात को लेकर किसी से हम नाराज हैं, नाखुश हैं, उसे बोला जाएगा रिजेंटमेंट। अगला हमारा शब्द था ब्रेदरन। ब्रेदरन का मतलब होता है साथ काम करने वाला, कोलीग भी हो सकता है, हमारे जो सगे भाई बहन है वो भी हो सकते हैं, किसी देश के सभी नागरिक, दे आर ऑल ब्रेदरन, दैट इज कॉल्ड ब्रेदरन। अगला हमारा शब्द था पैट्रनेज। पैट्रनेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, संरक्षण प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, असिस्ट करना, असिस्टेंस देना, दैट इज कॉल्ड पैट्रोनेज। अगला हमारा शब्द था बोर्ड्स। बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना। बोर्ड्स और ऑगर दोनों का एक ही मतलब होता है, प्रेडिक्ट करना, क्या क्या होने वाला है इस तरह से बताना, दैट इज कॉल्ड बोर्ड्स। ऑगर का भी यही मतलब है। अगला हमारा शब्द है एस्ट्यूटली। एस्ट्यूटली का मतलब होता है समझदारी दिखाना, किसी काम को करने में कुछ ज़्यादा ही चतुराई दिखाना, चालाकी दिखाना, उसे बोला गया है एस्ट्यूटली। अगला हमारा शब्द है अनएनिविएबल। अनएनिविएबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें खतरे में डाल दे, किसी तरह के जोखिम में डाल दे, अवांछनीय कोई घटना घट जाना हमारे साथ, दैट इज कॉल्ड अनएनिविएबल। अगला हमारा शब्द था रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है किसी दूसरे की नकल करना, अनुसरण करना दूसरे का, फोटोकॉपी, इस तरह से आप समझ सकते हैं, नकल करना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग। अगला हमारा शब्द था पोइज। पोइज का मतलब होता है संतुलित व्यवहार करना, अपने आप में विश्वास रखना, वो समझदारी दिखाना, दैट इज कॉल्ड पोइज। अगला हमारा शब्द था ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, सूचना या नॉलेज या किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, बटोरना, दैट इज कॉल्ड ग्लीन। अगला हमारा शब्द था प्रॉस्पर्ड। प्रॉस्पर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फलना फूलना, खुशहाली बढ़ना या किसी भी चीज़ का डेवलप होना, उसे बोला गया है प्रॉस्पर्ड। अगला हमारा शब्द था रुकीज़। रुकीज़ का मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी भी फील्ड में नए नए हो, नौसिखिया, नया सदस्य, उसे बोला जाएगा रुकीज़। अगला हमारा शब्द था आर्सनल। आर्सनल का मतलब होता है जहाँ पे आर्मी जो अपना अस्त्र शस्त्र रखती है उस जगह को बोला जाता है आर्सनल। अगला हमारा शब्द था वेटरन। वेटरन का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें अपने क्षेत्र में महारत हासिल हो, जो एक्सपर्ट हो, अनुभवी हो, उसे बोला गया था वेटरन। और हमारा लास्ट वर्ड था वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया था वेंजेंस। तो ये हमारा लास्ट वर्ड था आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा वीडियो से। मैं जल्दी ये कोशिश करूंगा जो बचे हुए वीडियोस हैं, काफ़ी सारे वीडियोस हैं 2-3 दिन के, तो वो भी मैं डालने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है तो वो भी मैं डाल दूंगा, उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।